हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसी सीखने के प्रयास के क्रम में आज की चर्चा शुरू करते हैं। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट के सामने आगे बताए गए प्रश्नों पे बात होनी थी। फर्स्ट पॉइंट था, बिहार पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का पावर था या नहीं। इसके अंतर्गत हम सेक्शन 181 सीआरपीसी देखेंगे, साथ ही दो महत्वपूर्ण केसेस देखेंगे, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और रशीक लाला दलपत राम ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सेकंड पॉइंट था, महाराष्ट्र पुलिस को बिहार पुलिस द्वारा रजिस्टर्ड एफआईआर में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने का पावर था या नहीं। इस पॉइंट में हम सेक्शन 174 सीआरपीसी देखेंगे। थर्ड पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने के पावर के बारे में। इस पॉइंट में हम सेक्शन 406 सीआरपीसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही रामचंद्र सिंह सागर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 के केस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न रखा गया कि क्या बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की शक्ति थी। इसके जवाब में जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के कंप्लेंट के आधार पर बिहार पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का अधिकार है। बिहार पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करके कोई भी अवैधानिक कार्य नहीं किया है, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि जैसे ही पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, उसे एफआईआर रजिस्टर करना आवश्यक है तथा इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 पुलिस को यह पावर देता है कि पुलिस ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है जो उसके सीमा क्षेत्र यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। सतविंदर कौर वर्सेस जीएनसीटीडी 1999 में भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी तथा रसीक लाला दलपत राम ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सिर्फ इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोका जा सकता कि ऑफेंस उस एजेंसी के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी सीमा क्षेत्र से बाहर कमिट हुआ है, घटित हुआ है। कल की सुनवाई में जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि यदि आरोपों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एलिगेशंस को देखा जाए तो बिहार पुलिस सही है और उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एफआईआर को मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर बिहार सरकार भी सीबीआई को जांच सौंपने के अपनी सहमति कंसेंट देने में सक्षम थी, कॉम्पिटेंट थी और अब सीबीआई द्वारा की जा रही जांच को वैध माना जाएगा। अब हम इसी क्रम में सीआरपीसी का सेक्शन 181 देखेंगे। सेक्शन 181 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कुछ ऐसे अपराध जिनके किए जाने के बाद उनका ट्रायल कहाँ होगा, विचारण कहाँ होगा, इसी की बात सेक्शन 181 सीआरपीसी में की गई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 और 120 बी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई थी। इन सभी धाराओं में सेक्शन 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है। सेक्शन 181 सीआरपीसी के सबसेक्शन 4 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस होने पर उसका ट्रायल कहाँ होगा, इसकी बात की गई है। सेक्शन 181 क्लॉज 4 को पूरा पढ़ लेते हैं। एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज सेक्शन 406 सीआरपीसी, IPC, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction
the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person। यानी अगर आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग, दैट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें 3 प्रकार के न्यायालय की बात हो रही है। जहां अपराध हुआ है यानी मुंबई, यहाँ भी विचारण किया जा सकता है, ट्रायल हो सकता है। दूसरा, जहां उस संपत्ति को जो अपराध का विषय है रखा गया है, यानी रिया ने जहां भी सुशांत के पैसे या जो भी उसने गहने संपत्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किया है, उनको जहां भी रखा है उस स्थान का न्यायालय भी जांच या विचारण कर सकता है। और तीसरा है जहां उस संपत्ति को लौटाया जाना है या उसका लेखा दिया जाना है। ये तीसरा स्थान बिहार है, क्योंकि सुशांत की प्रॉपर्टी को अब उनके पिता को ही दिया जा सकता है। इस प्रकार सेक्शन 181 सबसेक्शन 4 सीआरपीसी के हिसाब से भी बिहार पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ का न्यायालय भी इस केस की सुनवाई कर सकता है तथा बिहार पुलिस उसी न्यायालय के अंतर्गत आती है। अब हम अपने डिस्कशन के दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि क्या मुंबई पुलिस को पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क रखा गया कि मुंबई पुलिस बिहार में रजिस्टर्ड एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच नहीं कर रही थी। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत मुंबई पुलिस को सिर्फ अप्राकृतिक मौत के कारण का यानी द एपरेंट कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ का पता लगाने का जांच करने का अधिकार है, और उसके जांच करने के ये अधिकार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन से अलग है। चूँकि मुंबई पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था, इसलिए उसे सिर्फ सेक्शन 174 के अंतर्गत आप अप्राकृतिक मौत का पता लगाने का ही अधिकार है, जो एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन की तुलना में बहुत ही सीमित है। अतः मुंबई पुलिस का बिहार में रजिस्टर्ड एफआईआर की जांच न करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी प्रश्न रखा गया था कि वो बिहार में चल रही इन्वेस्टिगेशन को मुंबई ट्रांसफ़र कर दे। इस बात के जवाब में कोर्ट कहती है कि सेक्शन 406 सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट को किसी पार्टिकुलर केस या अपील को ट्रांसफ़र करने का पावर है। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस की चल रही इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 406 में ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। रामचंद्र सिंह सागर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1978 के केस में भी जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि सेक्शन 406 सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट को किसी केस या अपील को एक हाई कोर्ट या उसके अधीनस्थ कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट या उसके अधीनस्थ कोर्ट में स्थानांतरित करने का पावर देता है। लेकिन सेक्शन 406 सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट को यह पावर नहीं देता कि वह इन्वेस्टिगेशन को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर सके, क्योंकि एफआईआर और रिमांड रिपोर्ट एक ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। 19 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस यदि सेक्शन 174 सीआरपीसी की इंक्वायरी के बाद कोई एफआईआर लिखती है तो उसकी आगे की जांच भी सीबीआई करेगी। तो आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।